गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी एंड इट्स प्रोसीजर। आज हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। बच्चों अभी भी हम थ्योरेटिकल पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। पेशेंस आपको बना के रखना है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका हेल्प करेगा प्रैक्टिकल में। ये तो हम कंटिन्यू देख ही रहे हैं और आपका थ्योरेटिकल पार्ट प्रैक्टिकल के साथ साथ आपका हेल्प करेगा आपका कंपटीशन एग्जाम। जब लोग आप सीए, एमबीए या गवर्नमेंट एग्जाम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जाओगे तो आपकी बेसिक नॉलेज ही आपसे पूछी जाएगी। बेसिक नॉलेज आपकी हेल्प करेगी। अगर आप ये पार्ट छोड़ोगे, मोस्टली स्टूडेंट्स इस पार्ट को ड्रॉप आउट करते हैं और ये जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका बड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है उस टाइम। फिर आप सोचते हो कि काश अगर हम पहले पढ़ लेते तो हमारे लिए सब इजी हो जाता। तो बच्चों मेरा काम सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाना नहीं है, मेरा एम है आपको अकाउंट्स की कंप्लीट नॉलेज प्रोवाइड करना, ताकि आपके 11th में 12th में तो हेल्प करे, साथ साथ आपके कंपटीशन एग्जाम में भी आपकी हेल्प करे। तो पेशेंस बनाए रखो, बस जस्ट आप इसको इंजॉयबल वे से आपको स्टडी करनी है, देखना है कि चीज है क्या। आप एक एग्जाम्पल माइंड में रखा करो। मूवी हमारी शुरू नहीं हुई है। मूवी शुरू करने से पहले मूवी में जिन पर्सन्स ने रोल प्ले किए हैं उन रोल का हर बंदे का क्या क्या मूवी में कैरेक्टर रहेगा, तो मैं कैरेक्टर आपको समझा रहा हूँ। ओके। और सेकंड बात मैंने आपसे कुछ दिन पहले भी शेयर की थी, वापस शेयर करने जा रहा हूँ। कोचिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट कम बिजनेसमैन ज़्यादा हो गए हैं, तो वो हर तरीके से आपको मोटिवेट करेंगे, आपको बेटर क्लास प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों इस चीज़ से हमें बचना है, हमें फंसना नहीं है। ओके। क्योंकि अभी आप 10th में बर्डन लेकर आए हो बोर्ड की, तो हमें इजी रिलैक्स होना है। अभी हमारा ऐसा टाइम नहीं है कि हम डबल मेहनत करें, डबल जाए। तो आपको हर तरीके से आपको मोटिवेट किया जाएगा कि हमारी क्लास ज्वाइन करो। हमें क्लास में उनकी फंसना नहीं है। रीज़न क्या होगा? देखो बच्चों, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स में क्या होता है, साइकोलॉजी होती है। क्या होता है, देखो आपका साथी, आपका फ्रेंड अगर ट्यूशन जाएगा, कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, आपके मन में भी आएगा यार वो वहाँ क्या पढ़ रहा है। ओके। आपके मन में आएगा वो क्या पढ़ रहा है, क्या एक्स्ट्रा कर रहा है, मेरा रह जाएगा। जो पढ़ाने वाला हर बंदा बढ़िया पढ़ाता है। आपके स्कूल ने, हमारे स्कूल ने हमें इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है, हमें उसका एंजॉय करना चाहिए, ना कि हमें दूसरी क्लासेस में फंसना चाहिए। ठीक है। होता कुछ नहीं बच्चों, जो बच्चे उस चीज में फंसते हैं उनके साथ क्या होता है, लास्ट में वो खुद आकर बोलते हैं कि सर हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमें कुछ नहीं आता। रीजन क्या होता है बच्चों, आप सुबह स्कूल आए, सुबह से लेकर आप 7 या 8 बजे स्कूल आए, 2 या 3 बजे तक आप स्कूल में हो। ओके। स्कूल में टीचर्स की सुन रहे हो, देन आफ्टर घर गए 1-1.5 घंटा आपने रेस्ट किया, उसके बाद शाम को फिर आप अपने उस टीचर्स की सुन रहे हो। तो आप सारा दिन सुनते रहे, आपने प्रैक्टिकली नहीं किया, उसे प्रैक्टिस नहीं की। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। आप सुन ही रहे हो। एग्जाम्पल, छोटा बच्चा है, टीचर्स उसको सिखा रहा है ABCD। अब ABCD जब तक वो घर पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं करेगा, क्या वो ABCD सीख सकता है? बताओ बच्चों, नहीं सीख सकता। बस वही बात ये है। तो मेरा एम आपको बार बार ये समझाना है। हो सकता है आपके पास कॉल ना आई हो सकता है आ भी सकती है, हो सकता है नहीं भी आ सकती है, तो बट हमें इस चीज में अभी फंसना नहीं है। हमें स्कूल की क्लासेस को एंजॉय करना है और अच्छे वे से स्टडी करनी है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट मींस इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अकाउंटिंग। ओके। Accounting is a service activity. Its function is to provide qualitative information, primarily financial in nature, about economic entity that is intended to be useful in making economic decision. देखो जितने भी इंस्टीट्यूट है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन को अपनी इंफॉर्मेशन आउट करनी पड़ती है। उसे अपनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऑनर्स को, आपके कस्टमर को, आपके शेयर होल्डर को, आपके इन्वेस्टर्स को। लाइक उससे ये बताना पड़ेगा हर ऑर्गेनाइजेशन को कि मेरी फर्म में एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटीज कितनी है, कैश कितनी है, बैंक बैलेंस क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोवाइड करवानी पड़ेगी। किसे? हमारे ओनर्स को, शेयर होल्डर को, इन्वेस्टर्स को और कस्टमर को। जो ये इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन है? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। दैट मीन्स आपका बिजनेस है, आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन क्या करोगे, हर फाइनेंशियल वीकेंड आउट करोगे। आउट करने का मकसद किसे दोगे आप अपनी इंफॉर्मेशन? आपके ओनर्स को, मालिक जो आपका है,
इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ओके, शेयर होल्डर जिसने आपकी कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, दैट और आपके कस्टमर्स। ओके, आप ये बताओगे हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, क्या ये एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, ये सारी इंफॉर्मेशन जब आप अपने इंटरनल आउटसाइडर पार्ट्स को जब पे करोगे, ये इंफॉर्मेशन है हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, समझ में आया? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में 3 तरीके की इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट और सरप्लस, इसमें आप शो करोगे हमारी फर्म का, हमारी कंपनी का प्रॉफिट और सरप्लस कितना। ओके, इस इंफॉर्मेशन से पता लगेगा कि आपकी कंपनी का प्रॉफिट और सरप्लस कितना। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन से आपकी कंपनी का पता लगेगा कि आपकी कंपनी की एसेट्स कितनी है और लायबिलिटीज कितनी है। हमें एसेट्स पड़ा है, एसेट्स दैट मींस हमारी ताकत, जिसका बेनिफिट लेंगे हम इन काफी लंबे टाइम तक। लायबिलिटीज हमारी बर्डन जो हमें पे करनी है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज का आपके फाइनेंशियल पोजीशन से पता लगेगा। ओके, और अबाउट कैश फ्लो, कैश फ्लो आपका 12th में चैप्टर है, वहां अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। कैश फ्लो का मतलब ये है कि हमारी कंपनी में कितना कैश आया और कितना कैश गया, मतलब कैश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो बेसिकली 3 टाइप की इंफॉर्मेशन है जो आप क्या करते हो, आउट करते हो, शो करते हो। हर ऑर्गेनाइजेशन शो करता है ये इंफॉर्मेशन को। किसे बताता है? आपके ओनर, शेयर होल्डर, इन्वेस्टर को। ओके, किस तरह की इंफॉर्मेशन है? इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्रॉफिट, इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, एसेट्स और लायबिलिटीज के लिए कैश फ्लो। बेसिकली 3 टाइप की ये इंफॉर्मेशन होती है। देखिए, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है आपका, ये आपके बिजनेस के लिए, आपकी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। दैट मीन्स एग्जांपल दूं तो इसे आप मान सकते हो आपकी एक तरह की टेस्ट रिपोर्ट। जैसे बच्चों आपने फर्स्ट चैप्टर रीड किया, देन आफ्टर उसके बाद आपके टीचर्स ने उसका टेस्ट किया, टेस्ट की रिपोर्ट आई। आप टेस्ट की रिपोर्ट के बाद क्या कर सकते हो? खुद को जज कर सकते हो कि मेरी रिपोर्ट क्या है, मेरे में कमी कहाँ है, मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, बुरे आए हैं। इसी तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन भी आपके बिजनेस की इंपॉर्टेंट एक रिपोर्ट है। ओके, इस रिपोर्ट के बेस पर ओनर ये जज कर सकता है कि मेरा बिजनेस सही चल रहा है, नहीं चल रहा, मेरी एसेट्स जो हैं, मैंने जहां मनी इन्वेस्ट की वो सही चल रही है, नहीं चल रही, मैंने जो प्रॉफिट मुझे चाहिए थे वो सही आए हैं, नहीं आए, अगर नहीं आए तो बेटर कैसे हो सकता है। ओके, इसी तरह ये इंफॉर्मेशन, जैसे किसी इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ये जज कर सकता है कि मुझे इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आपको बैंक से लोन लेना है, ओके, बैंक से लोन लेना है तो बैंक आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर जज कर सकते हैं कि आपकी कंपनी को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मतलब एक जजमेंट भी कर सकते हो आप अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। इसलिए ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस के लिए। ओके, आपकी आप एक पेपर तैयार करोगे, इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग आपकी कंपनी के, एक साल में आपने क्या काम किया, वो ये इंफॉर्मेशन आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। आप इसी टेस्ट रिपोर्ट के बेस पर आप अपने आप को जज कर सकते हो। ओके, इसी तरह अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर एक बिजनेसमैन जज कर सकता है कि मेरा बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है। ओके, तो ये हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन 3 तरीके की इंफॉर्मेशन थी, प्रॉफिट और सरप्लस, फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो। अब मैंने आपको बताया था इस इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। दो थे, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल कौन से हो गए? हमारी कंपनी के अंदर के ऑनर्स हो गया, मैनेजमेंट हो गया, और थर्ड हो गया हमारा एम्प्लॉय और वर्कर्स। ये हमारे कौन से यूजर्स हैं? इंटरनल यूजर्स हैं। आप इसे क्या करोगे? कम्युनिकेट करोगे, इस इंफॉर्मेशन को बताओगे कि हमारी कंपनी ने एक साल में ये काम किया है। एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक है, बैंक को इंफॉर्मेशन क्यों देनी नीड है? बैंक को इसलिए नीड है, अगर आपको लोन लेना है, सपोज दैट आज आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है, आप लोन लेने जा रहे हो, तो आप बैंक को ये थोड़ी कहोगे सर आज हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है बट हम आपका लोन पे कर देंगे। नहीं, बैंक ये नहीं मानता। बैंक लास्ट 5 ईयर की आपकी कहेगा कि आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन लेके आओ, लाइक एज प्रॉफिट एंड लॉस लेके आओ, आपकी कंपनी का बैलेंस शीट लेकर। तो उस चीज से वो क्या करेगा? जज करेगा कि आपकी कंपनी को लोन देना है या नहीं देना। इसलिए इंपॉर्टेंस है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन रखना हर बिजनेसमैन को। इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का मतलब जो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर का मतलब वो
कैपेबल है आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने का। वो इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट नहीं किए बट कैपेबल है कि आप मतलब उसकी पॉकेट मनी परमिशन दे रही है कि आप सामने वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। वो भी क्या देखेगा, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा कि ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपनी की क्या बोल रही है। अगर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उसको सॉलिड लगी तो आपकी कंपनी में क्या करेगा, पैसा इन्वेस्ट करेगा। अगर उससे सॉलिड नहीं लगी तो आपकी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट नहीं करेगा। क्रेडिटर है, क्रेडिटर कौन होता है, मैंने आपको बताया था। क्रेडिटर दैट मींस जिसे हमें पैसा पे करना है। क्रेडिटर हमने सप्लायर से गुड्स परचेज किया था, कैसे किया था, क्रेडिट में, तो ये आपकी क्या है, लायबिलिटीज है। तो क्रेडिटर आप क्या हुए, आपको पैसा क्या करना है, पे करना है। तो जो सप्लायर आपको मनी उधार दे रहा है तो वो किस बेस पर दे रहा है उधार, आपको किस बेस पर दे रहा है, आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर। अगर आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सॉलिड है, हम देखते हैं ना कई बार हम बिजनेसमैन होते हैं, क्या कहते हैं कि राम को तो आप पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप इसको उधार में घुस दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी मनी आ जाएगी। तो वही सेम चीज है क्रेडिटर। क्रेडिटर दैट मींस आपको ये देखेंगे कि आपको गुड्स क्रेडिट में देना है नहीं देना। अगर आपकी कंपनी की अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सॉलिड नहीं है, आपकी कंपनी के एसेट्स लायबिलिटीज कैश आपका सॉलिड नहीं बता रहा, तो कोई भी बिजनेस आपको गुड्स उधार में नहीं देगा। तो उसके बाद गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है, तो ये इंटरनल यूजर्स थे, एक्सटर्नल यूजर्स थे, जिसे हम अपनी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बेस पर आप अपने बिजनेस को जज कर सकते हो, साथ साथ आप कनेक्ट हो सकते हो एक्सटर्नल यूजर से, बैंक से, गवर्नमेंट से, कंज्यूमर से, इन्वेस्टर से। ओके, अगर ये आपकी इंफॉर्मेशन मेंटेन नहीं है तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड नहीं करवाएगा, इन्वेस्टर को पता ही नहीं होगा कंपनी में क्या चल रहा है, ठीक है, क्रेडिटर को पता नहीं होगा कि क्या है, हम गुड्स क्रेडिट पे दें या ना दें, कल को पैसा हमारा बैड डेब्ट्स ना हो जाए, डूब ना जाए। तो आप अपनी इस इंफॉर्मेशन, मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, आप अपने बिजनेस को जज कर सकते हो, और सेकंड आप एक्सटर्नल यूजर से कनेक्ट हो सकते हो। समझ में आया, क्लियर ये टॉपिक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। देखो बच्चों, आपको ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना, आपको सिंपल से याद रखना है, ये एक इंफॉर्मेशन है, हर ऑर्गेनाइजेशन शेयर करेगा इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर से। इंफॉर्मेशन किस रिलेटेड है, आपकी एसेट्स, लायबिलिटी, कैश, बैंक किस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बस ये इंफॉर्मेशन बेसिकली 3 टाइप की इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट से रिलेटेड, एसेट्स लायबिलिटी से रिलेटेड और कैश से रिलेटेड। हर ऑर्गेनाइजेशन शेयर करेगा किससे, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर से। क्यों शेयर करेगा, इंफॉर्मेशन क्यों बनाएगा, इसलिए बनाएगा आप अपने बिजनेस को जज कर सकते हो। एक्सटर्नल यूजर से अगर आपको कोई काम है तो आप अपने काम को आसानी से पे करवा सकते हो, आप अपनी इंफॉर्मेशन को दिखा। ओके, अब सेकंड है हमारा सिस्टम ऑफ काउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। ये आपकी काउंटिंग का बेस है बच्चों, डबल एंट्री सिस्टम। इसी के बेस पर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब देखो बच्चों, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ओके, हर ट्रांजैक्शन का अच्छा और बुरा जिस तरह होता है, उसी तरह हर ट्रांजैक्शन में, हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन है, हर ट्रांजैक्शन में मिनिमम 2 साइड्स होंगी। फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। पढ़ते हैं हम डबल एंट्री सिस्टम क्या है। इट इज ए सिस्टम ऑफ काउंटिंग अंडर व्हिच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। ए ट्रांजैक्शन हैज 2 एस्पेक्ट, debit and credit. At the time of recording its transaction, it recorded once on the debit side and again on the credit side. मतलब हर ट्रांजैक्शन के मिनिमम 2 साइड्स होंगी, फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। लाइक है, मैंने गुड्स परचेज किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, मनी क्या आ रही है, जा रही है। अगर ये गुड्स क्रेडिट में परचेज किया, गुड्स तो आ रही है, मनी नहीं जा रही, बट आपकी क्या बढ़ रही है, लायबिलिटी बढ़ रही है। तो हर चीज के 2 पहलू होंगे। ओके, एक डेबिट साइड होगा और एक क्या होगा, क्रेडिट साइड होगा। ओके, अब डेबिट में 2 साइड, डेबिट में 2 भी हो सकता है, क्रेडिट में 1 भी हो सकता है, बट अमाउंट्स आपकी क्या रहेंगी, मिनिमम मैंने 2 बोला है। देखो ये नहीं है कि एक डेबिट होगा, एक डेबिट क्रेडिट तो होगा, इसकी अमाउंट्स भी क्या होगी, सेम होगी, बट डेबिट में कई बार 2 भी हो सकते हैं, क्रेडिट में 1 भी हो सकता है। डेबिट में 2 बार 500 लिखा है आपने, तो क्रेडिट में कितना होगा, 1000। इस तरह तो हर ट्रांजैक्शन की 2 साइड्स है।
एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। आप उसके बेस पर, डेबिट और क्रेडिट के बेस पर आप अपने अकाउंट को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। डबल एंट्री सिस्टम हमें ये बताता है। डबल एंट्री सिस्टम के बेस पर हम अपने अकाउंट्स को कंटिन्यू करेंगे, इसी के बेस पर हम अपने अकाउंट्स को फॉलो करेंगे। क्लियर? हर ट्रांजेक्शन के कितने पहलू हैं? दो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। समझ में आया? गुड्स सेल किया, पैसा आ रहा है, गुड्स जा रहा है, ओके, तो वो चीज है। उसके बाद लास्ट है आपका इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के अकाउंट्स रखे जाएंगे, इसमें ओनली पर्सनल अकाउंट्स एंड कैश बुक इज प्रिपेयर्ड। मतलब एग्जांपल अपने लिए, आप लोग जिम जा रहे हो, ठीक है, जिम में सीधा सिस्टम है, आपकी नोटबुक पड़ी है, नोटबुक में इधर नाम लिखा हुआ है आपका और इधर आपकी अमाउंट्स लिखी हुई है। आप घर के कॉर्नर पर शॉप है, ठीक है, घर की कॉर्नर की शॉप पर आप गुड्स डेली लेके आ रहे हो अपने, ठीक है, तो वो जो बिजनेसमैन होगा, जो आपकी घर की कॉर्नर पर शॉप है, शॉपकीपर है, वो डबल एंट्री बेस्ड सिस्टम अकाउंट्स नहीं रखेगा, वो बेसिकली सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंट्स का फंडा बताता हूँ क्या है। इसमें तो आपको डेबिट क्रेडिट के बेस से आपको सारे अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। इसमें जनरली वो आपके पेपर में नोट करेगा, ऊपर आपका नाम लिख देगा, आपको बस वो ये नोट करेगा भी हाँ जी आज 500 रुपए दे दिए, 500, इतना गुड्स ले गया, इतने गुड्स को उसने लिख लिया। मतलब अपने हिसाब से आप अपने अकाउंट्स को क्या करोगे, मेंटेन करोगे। ये तो सिस्टमाटिक वे है डेबिट और क्रेडिट का, ये आप अपने हिसाब से मेंटेन करोगे। जैसे मानो राम श्याम है तो राम एंड श्याम का अकाउंट्स उसने ऊपर पेज पर लिखा, राम एंड श्याम, ओके, राम एंड श्याम दो ब्रदर्स हैं मान लो, ठीक है, तो इसमें जो 10 किलो चीनी ले गया जी, 5 किलो साबुन ले गया, तो इस बेस पर वो क्या करेगा, बस वो उसकी कितनी मनी आ रही है, मनी रख 500 रुपये आ गई, सेठ को आ गए 1000 रुपये का गुड्स वो ले गया, तो इस तरह तो वो अपने तरीके से क्या करेगा, अपने वे से क्या करेगा, अकाउंट्स को मेंटेन करेगा, डबल एंट्री सिस्टम से नहीं करेगा। इसको हम कहेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम, ओके। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आपकी प्रॉफिट, फाइनेंशियल पोजीशन, कैश फ्लो, कैश से रिलेटेड, एसेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड एंड प्रॉफिट से रिलेटेड। हर ऑर्गेनाइजेशन पे करेगा किसे, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर को। डबल एंट्री सिस्टम दैट मींस हर सिक्के के दो पहलू हैं, इसी तरह हमारे ट्रांजैक्शंस के दो पहलू हैं, फर्स्ट वन इज डेबिट एंड सेकंड वन इज क्रेडिट। इसलिए हम हर ट्रांजैक्शन को एक डेबिट भी करेंगे और क्या करेंगे, क्रेडिट भी करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम दैट मींस नॉट ए डबल एंट्री सिस्टम। आप अपने सिस्टम से अकाउंट्स रख रहे हो, अपने बेस से रख रहे हो, आपका कौन सा सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम। तो होप आपको ये कंसेप्ट आज समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। कल एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।